मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद चौंकाने वाली खबर सुनाने जा रहे हैं और वो खबर ये है कि मुमरा कौसा के अंदर ऐसे हज़ारों लोग हैं जो बीते कई सालों से जो सरकारी राशन की दुकान से मतलब अपने हिस्से का राशन हमेशा लिया करते थे, लेकिन अब हाल ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं, आप उनको हज़ारों भी संख्या में कह सकते हैं, जिनका जो राशन कार्ड है वो कंप्यूटर से उनके नाम को हटा दिया गया है और उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। इस घटना से पूरे मुमरा कौसा शहर के अंदर एक हड़कंप सा मचा हुआ है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मुमरा के चर्चित समाज सेवक अयूब खान और उनके अलावा और भी कई लोग हैं जिनके राशन कार्ड से उनका जो नाम है वो कंप्यूटर से हटा दिया गया है और जिन्हें राशन नहीं मुहैया कराया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। अयूब भाई, क्या बताना चाहेंगे आप? ऐसी बातें सामने आ रही है कि मुमरा कौसा के हज़ारों लोग जो पिछले कई सालों से राशन जो है सरकारी राशन की जो दुकान है वहाँ से लेते थे, लेकिन अब ऐसी बातें सामने आ रही है कि उनका जो नाम है, जो उनका राशन कार्ड है वो कंप्यूटर से हटा दिया गया है और वो लोग राशन लेने के लिए काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो क्या जानकारी देना चाहेंगे आप, क्या बताना चाहेंगे आप? देखो, बहुत ही अफसोस की बात है कि कौसा मुमरा में कई लोगों के राशन कार्ड से नाम डिलीट कर दिए गए हैं। ना ही उनका थंब मशीन पर लगाने के बाद भी उनका नाम नहीं आ रहा है और ये ऑनलाइन पे लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। कई बार कई लोगों ने ऑनलाइन कराने के लिए राशनिंग दुकान पर अपना राशन कार्ड और सभी के आधार कार्ड वो बैंक अकाउंट का फ्रंट पेज भी राशन की दुकान पर जमा करे। उनका राशन वालों का कहना ये है कि भाई 3 महीने में आपका राशन ऑनलाइन आ जाएगा, लेकिन 3 महीने के बाद भी नहीं आने के बाद लोगों ने राशनिंग डिपार्टमेंट मुमरा मैक कंपनी में जाकर अपने फुल डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट देना चाहिए थे दिया, लेकिन वहाँ से भी 3 महीने तक कोई काम नहीं हुआ। जब हम जाकर उनसे पूछे अधिकारियों से तो बताया गया कि ये डिलीट बॉम्बे से हो रहा है। अब ये समझ में नहीं आता है कि लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान हमको यहाँ पर किसी चीज़ की सरकारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। ना ही हमको लाइट का बिल कुछ किया गया, ना ही हमको प्रॉपर्टी टैक्स का कुछ किया गया, ना ही वाटर टैक्स का कुछ किया गया। और जब हम सोच रहे थे कि राशन से चावल और गेहूँ लेकर कम से कम अपना पेट भरे, लेकिन वहाँ पर भी हमारा नाम डिलीट किया गया है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी चल रही है और इसका विरोध हम करते रहेंगे। मैंने जैसा कि जब हमें कई लोगों की तकरार आई तो हमने माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य को हमने पत्र लिखा, हमने राशनिंग मिनिस्टर को पत्र लिखा, हमने थाना के डिप्टी उप निबंधक उनको हमने पत्र लिखा है। अगर हमें फिर भी लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम इनको लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। कम से कम हमको पेट भरने के लिए अनाज तो ज़रूरी है। अयूब, जिस तरीके से अभी आप बता रहे कि आपने ये जो राशन कार्ड धारक है जिनके नाम कंप्यूटर से उड़ा दिए गए ये मामले को लेके आपने जो उच्च अधिकारी राशन डिपार्टमेंट के यहाँ तक जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है उनसे भी आपने लिखित शिकायत की है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ के जो नगर सेवक है, जो चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, क्या उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और उन्होंने इसके लिए कोई पहल की है? देखो, एक्चुअली जनता को मालूम होना चाहिए कि जनता अपनी खुद मुख्तियार है, उनको ना ही किसी की हेल्प की ज़रूरत है, वो अपना काम खुद कर सकते हैं। जिस दिन यहाँ की जनता को अपनी ताकत का एहसास होगा तब वो अगर रोड पर उतरेगी तो हर डिपार्टमेंट हर जो जीत के आ रहे हैं उनको खुद ब खुद काम करना ही होगा। ये हमारा लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी ताकत को जानो और अपना शिकायत खुद दर्ज करो। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद है जिनका जो राशन कार्ड है, जो पिछले कई वर्षों से राशन उठाते थे, जो सरकारी राशन की दुकान है, लेकिन अब उनका जो नाम है वहाँ से हटा दिया गया। ऐसे ही एक व्यक्ति है अमीन खान जो यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कब और कैसे उनका जो नाम है राशन कार्ड के ऊपर वो कंप्यूटर से उड़ा दिया गया। अमीन भाई, क्या बताना चाहेंगे आप पिछले कितने सालों से राशन उठा रहे थे और कब आपका जो कंप्यूटर से आपका राशन कार्ड हटा दिया गया? मैं 20 साल से यहाँ रहता हूँ मुमरा में। 20 साल से मेरे को
राशन मिल रहा था। मुमरा में कहाँ रहते हैं आप? मैं गुलमोहर सोसाइटी में रहता हूँ। अच्छा, ये अमृत नगर में है जो? हाँ जी, गुलमोहर सोसाइटी अमृत नगर में रहता हूँ। लेकिन पिछले 1 साल से मैंने कई बार पेपर सबमिट किया, तो उन्होंने बोला कि हर 3 महीने बाद आपका ऑनलाइन राशन आ जाएगा। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, हासिल नहीं हुआ उस चीज़ का। मैंने अयूब भाई को भी कई बार अयूब भाई के साथ जाके वहाँ पे सबमिट किया पेपर, लेकिन मेरा ऑनलाइन राशन हुआ नहीं अभी तक। अमीन भाई, ये आपको मतलब कब से मतलब आपको राशन नहीं मिल रहा है? ये पिछले 1 साल से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। और मैं 5-6 बार पेपर सबमिट कर चुका हूँ अयूब भाई के साथ जाके वहाँ पे कंप्लेंट भी दिया उनकी, लेकिन अभी तक मेरा राशन ऑनलाइन नहीं हुआ। अच्छा, तो ये थे अमीन भाई जो बता रहे कि मतलब पिछले 1 साल से उनको जो राशन है वो नहीं मिल रहा है। उन्होंने कई बार, लगभग 5 बार उनका कहना है कि उन्होंने राशनिंग डिपार्टमेंट में पेपर सबमिट किया, तो उसके बावजूद भी उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है और उनका नाम जो है वो कंप्यूटर से हटा दिया गया है। ऐसे कई लोग हैं शहर के अंदर जो परेशान हैं राशनिंग डिपार्टमेंट की इस मनमानी के चलते। और भी लोग हैं दोस्तों, हम उनसे भी बात करेंगे और उनकी भी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? एहसानुद्दीन शेख। हाँ, एहसान भाई, क्या आपका भी नाम कंप्यूटर से उड़ा दिया गया राशन कार्ड से? 1998 से राशन ले रहा था मैं हमेशा, लेकिन अभी नवंबर 2020 से मेरा नाम निकाल दिया गया है। और जब से मैं हर हफ्ते जाता हूँ राशन के ऑफिस में, बोलता अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन अब तक नहीं आया। अच्छा। और वो दुकान वाला बोलता है नाम नहीं, तो क्यों दूँ मैं? अच्छा, इसलिए बहुत परेशान हो गया मैं राशन ऑफिस से। ये लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए, वही बोलते भाई नहीं देना है या नहीं ऑनलाइन करना है, तो साफ हो जाता ना। अभी 8-9 महीने से हम दौड़ रहे हैं और हर बार पेपर मांगते, हर बार देते हैं हम, लेकिन हमको सताया जा रहा है। एहसान भाई, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप 8-9 महीने से दौड़ रहे हैं। 8-9 महीने का जो अरसा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इस दौरान परेशानी के आलम में आपको नहीं ऐसा मतलब दिमाग में आया कि यहाँ के जो नगर सेवक है उनसे भी शिकायत करनी चाहिए? क्या आप गए थे किसी नगर सेवक के पास? हम नगर सेवक के पास क्यों जाए, जब राशन वाले बोल रहे हैं कि अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अगले हफ्ते चालू हो जाएगा, अगले महीने चालू हो जाएगा। अभी कल भी हम जाके आए तो बोले अभी चालू हो जाएगा। अभी कल वहाँ पे ऑफिस में हमारे साहब थे, नहीं अहरे साहब थे, उन्होंने बोले अभी चालू हो रहा है, हो जाएगा। अच्छा, कल भी जाके आए हम। मतलब खाली बस दिलासा, हाँ, दिलासा दे रहे है ना, ठीक, आश्वासन देते, आश्वासन दे। तो देखा दोस्तों, राशनिंग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी वो किस तरीके से लोगों को झूठा दिलासा देते हैं और केवल दिलासा ही देते हैं, आश्वासन ही देते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं देते। इसी के लिए ये लोग पिछले लगभग 1 साल से ये लोग परेशान हैं राशन के लिए, जिन्हें राशन नहीं मिल रहा है। अब देखना है कि इनकी समस्या कब हल होती है। और भी कई कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे, उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? हैदर भाई, क्या आपको भी राशन नहीं मिल रहा? आपका भी जो नाम है वो कंप्यूटर से हटा दिया गया? एक्चुअली कैसा है, जब भी हम लोग फॉर्म लेके आते हैं राशन कार्ड के ऑफिस पे जाते हैं तो फॉर्म भरते हैं तो बोलते हैं कि रोज़, यानी बोलते हैं कि कल हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को सताया जा रहा है। बोलते हैं पहले माले पे जाओ, हैंडीकैप लोग हैं, पहले माले पे जाओ, पहले माले से बोले वो नीचे जाओ, ऐसे नीचे ऊपर। तो फिर अयूब भाई के ज़रिए मैंने ये मैसेज पहुंचाया कि अयूब भाई हम लोग नहीं कर सकते, ये ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ लोग के पैर में कैलिपर है, मेरे उसमें। तो मेरे को बोलते कि आ जाते हो सताने, तुम लोग आ जाते हो सताने। तो हम लोग सताने नहीं आते, हम लोग सिर्फ अच्छे से पूछते हैं कि सर हम लोग का होएगा। और हम लोग यानी रिस्पेक्ट दे के ही बात करते हैं। हम लोग यानी हर आदमी को सर बोलते हैं, जो कि वो अहदे पे नहीं है, पर हमारा काम है कि लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हम इनको रिस्पेक्ट दें और इनको सर बोले। तो बोलने का मतलब ये है, हम लोग को बाकायदा बहुत सताया जा रहा है, क्योंकि कुछ हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग को बस बोलते हैं दुकान पे जाओ, दुकान वाला बोलता है कि मैक कंपनी जाओ, बस इसी तरह से हम लोग को दौड़ाया जा रहा है। बस अभी मैं उससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। ये हमारे फिरोज़ भाई हैं, इनको भी कितना राशन पूरा इनका बंद हो गया है। दोस्तों, हमारे साथ फिरोज़ भाई भी है जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं। उनको भी क्या समस्या है राशन को लेके, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिरोज़ भाई, क्या बताना चाहेंगे आप? क्या आपको भी परेशानी हो रही है राशन छुड़ाने के लिए? पिछले 1.5 साल से मेरा राशन बंद है और दुकान से लेके ऑफिस तक मैंने 5 बार फॉर्म भर चुका है और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि जो पीएम मोदी साहब की जो एक बीच में
मुहिम चली थी कि भाई 5-5 किलो एक एक पर्सन को दिया जाएगा। आप जनाब मेरा पूरा फोटो देख लीजिए मेरा, मेरी वाइफ भी हैंडीकैप है, मैं भी हैंडीकैप हूँ, मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, तो मैं कहाँ से लाऊंगा एक एक का 5-5 किलो? तो मुझे मिलेगा ही नहीं, तो मैं लूँ कहाँ से? मेरी बड़ी समस्या ये है कि मैं तो हैंडीकैप हुई हूँ, मगर हमारे इलाके में भी ऐसे कई हैंडीकैप है जो बेचारे दुकान तक भी नहीं जा पा रहे। मतलब फिरोज भाई, आपका कहना ये है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस महामारी के काल में जो केंद्र सरकार द्वारा जो मतलब योजनाएं जो है, जो गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए मतलब शुरू की गई है, वो भी केवल एक महज ढकोसला है, उसके अलावा कुछ बिल्कुल बिल्कुल मुझे नहीं मिला है, और मैं हक से बोल रहा हूँ, वो मेरा हक था। फिर भी मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ और अयूब भाई के साथ मैं इस बात खड़ा हूँ। और अयूब भाई भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें, दुकान ऑफिस तक जाते हैं, फाइट करते हैं, ऑफिसरों से मिलते हैं, पहले माले तक जाते हैं। हम तो देखो नहीं चढ़ पाते हैं पहले माले तक, लेकिन अयूब भाई खुद जाते हैं हमारे लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा एक पैर बन के हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा और हम लोग पूरी टीम चाहेंगे कि भाई जितने भी हैंडीकैप हैं हमारे लिए, खास करके आप पूरी जितने भी लोग हैं, आवाम है, मैं तमाम से भी गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे लिए ज़रा आवाज़ उठाएं, ताकि हमारे अपना हक मिले, ताकि हम अपना घर परिवार चला सकें। क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर दाल चावल ही खाने का मौका है तो कम से कम दाल चावल खा के जिंदा रहे, बिरयानी फिर किसी दिन खा लेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से मतलब ये लोग परेशान हैं, जो राशनिंग डिपार्टमेंट की जो मनमानी कहे या उसे ज़्यादती कहे, उसके चलते ये लोग पिछले 1 साल से परेशान हैं। और जैसे कि अभी फिरोज़ भाई ने बताया कि केंद्र सरकार की जो योजना है, इस महामारी के दौर के अंदर जो लोगों को जो फ्री में राशन दिया जा रहा है, उसके अंदर भी मतलब काफ़ी मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा फिरोज़ भाई का कहना है। और उन्होंने मतलब काफ़ी तारीफ़ की है यहाँ की जो चर्चित समाज सेवक है अयूब खान, उनकी कि किस तरीके से वो लोगों के हक के लिए भागदौड़ करते रहते हैं। हालांकि उन्होंने बताया फिरोज़ भाई ने कि वो पैर से मतलब माजूर है, लेकिन है ना अयूब भाई जो है उनके पैर और हाथ बने हुए, और किस तरीके से वो लोगों के लिए मतलब उनको सहायता मिलनी चाहिए, उसके लिए भरसक प्रयास करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जिम्मेदारी है यहाँ के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, जो नगर सेवक है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने वार्ड का वो निरीक्षण करे और ये पता लगाए कि कितने लोगों के नाम है उनके वार्ड के अंदर जो कंप्यूटर से राशनिंग डिपार्टमेंट से मतलब उनका नाम जो है उड़ा दिया गया है। ऐसे लोगों के जो नाम है वो दोबारा मतलब कंप्यूटर के अंदर मतलब आना चाहिए। इसके लिए भी यहाँ के जो नगर सेवक है उनको कोशिश करना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि जिन लोगों के जो नाम राशनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कंप्यूटर से हटा दिए गए, क्या दोबारा वो नाम एक बार फिर कंप्यूटर के अंदर चढ़ता है या नहीं चढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।